चलिए आज डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल टेक्निक। जीरो ऑफ ट्रांजिस्टर इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्शन मेथड। आज हम बाइसेक्शन मेथड के बारे में पता करेंगे। बाइसेक्शन मेथड और बेंचो मेथड क्या होता है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ द इंटरमीडिएटिव वैल्यू प्रॉपर्टीज। मतलब अगर हमें कोई एक फंक्शन दे रखा होगा, उस फंक्शन को हमें चेक करना होता है कि इसकी अप्रोच जीरो कहाँ पे ये फंक्शन हमारा जीरो होगा। जैसे कि लेट एफ एक्स, हमें एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है और हमें पता करना होता है कि ये जीरो के इक्वल कहाँ पे होगा या अप्रोचिंग वैल्यू कहाँ पे जीरो को अप्रोच करेगा। तो जैसे कि लेट हम 2 पॉइंट मान लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू पॉजिटिव पॉइंट मान लिया हमने और b इज इक्वल टू नेगेटिव पॉइंट मान लिया। हम इन दोनों पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे कि ये फंक्शन की वैल्यू कहीं ना कहीं अप्रोच करेगी एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हमें अब पता होना चाहिए कि एक्स कहाँ से लेके आना। तो एक्स फाइंड करने के लिए a प्लस बी अपॉन टू, जहाँ पर v मान लीजिए नंबर लाइन है हमारी और a पॉइंट ये दे रखा है एंड b पॉइंट ये दे रखा है और ये हमारा कोई एफ एक्स है, एक इक्वेशन है और कहीं ना कहीं ये यहाँ पर आके टच कर रहा है। तो x की वैल्यू वो वैल्यू फाइंड करनी होती है कि कहाँ पे आके जीरो को टच किया इन दोनों पॉइंट के बीच में। तो हम यहाँ पे जब चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, तो वही हमारा क्या रियल रूट होता है। तो आइए चेक करते हैं कि जैसे दे रखा है, यहाँ पे हम पता करते हैं रियल रूट फाइंड करने हमें। तो y इज इक्वल टू हमें दे रखा है एफ एक्स और लेट वी, ये पॉइंट हमने माना और ये पॉइंट हमने ए माना, ये पॉइंट हमने बी मान लिया। तो ये एफ बी निकालेंगे और इधर निकालेंगे हम एफ ए। एफ ए पे हमारी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, एफ बी पे हमारी वैल्यू पॉजिटिव, ए वन ले लेंगे और बी वन ले लेंगे। तो हमने देखा ये ऐसे कर्व बन गया। अभी तो हमने चेक किया कि यहाँ पर इसकी वैल्यू रखने पे यहाँ पे कोई पॉइंट आया है। जब यहाँ पे कोई पॉइंट आया है तो हम अगली बार जब अप्रोक्सीमेट लगाएंगे तो इस पॉइंट को हम नहीं कंसीडर करेंगे। हम यहाँ से फिर यहाँ से और यहाँ से इन दोनों पॉइंट के बीच में लगाएंगे। जैसे कि पहले जब हमें x फाइंड करना था तो हम a प्लस बी फाइंड कर अपॉन टू कर रहे थे। अब हमें x1 हो गया, x2 अगर फाइंड करना होगा तो पॉइंट हमें a2 पे मिला है। तो a2 तो यहाँ पे हो जाएगा a2 प्लस b1, क्योंकि b1 का पॉइंट वही रहेगा अपॉन टू। सपोज दैट हमें इस बार पॉइंट यहाँ का मिला b2 का, तो हमारा a2 सेम रहेगा प्लस b1 अपॉन टू, ये हमारा x3 हो जाएगा। ऐसे ही हम अपना निकालते हैं। तो आइए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, सॉल्व एक्स क्यूब प्लस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 फॉर द रूट बिटवीन 2 and 4 बाय द बेंचो एंड मेथड एंड बाइसेक्शन मेथड। तो हमें मतलब बाइसेक्शन मेथड से हमें इसके क्या है, रूट फाइंड करने हैं। तो हमें गिवन पॉइंट दे रखे हैं। सपोज यहाँ हमें पॉइंट दे रखा है a इज इक्वल टू 2 दे रखा है एंड b इज इक्वल टू 4 दे रखा है। तो हम इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे क्या ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं पॉइंट। तो हम रख के देखेंगे 2 क्यूब प्लस 9 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 8 प्लस 18 प्लस 1 कितना हो गया। सॉरी यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लगाएंगे हम, ये हमारा आ जाएगा 9। और हम देन अब इस पे चेक करेंगे। ये हमने निकाली है F2 पे वैल्यू और ये हम F4 पे वैल्यू निकालेंगे। तो एफ क्यू माइनस 9 इंटू 4 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा। ये नेगेटिव का आ रहा है, ये पॉजिटिव का आ रहा है। तो हमारे रूट मतलब इन दोनों पॉइंटों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, तो यहाँ हमें x1 निकालना होगा। x1 हो जाएगा a प्लस बी अपॉन टू। ए हमारा कितना दे रखा है 2 एंड 4 हमारा b दे रखा है एंड 2, ये हमारा 6 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे निकालेंगे f(x1) और ये हो जाएगा 3। तो f(x1) हमारा हो जाएगा, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और हम चेक करेंगे कि 3 पे क्या वैल्यू आ रही है। -9 इंटू 3 प्लस 1, हम इसे इसमें रखेंगे कैल्सी में। तो 3 का क्यूब 9 इंटू 3 प्लस 1, हमारा कितना आंसर आया 1।
तो जो 1 है वो हमारा किससे, 0 से क्या है, ग्रेटर है। तो 0 से ग्रेटर है तो हमें पॉजिटिव वैल्यू कौन सा पॉइंट रखने पे मिल रही थी, 4 रखने पे हमें पॉजिटिव मिल रहा था और 2 रखने पे हमें नेगेटिव मिल रहा था। तो 4 जब पॉजिटिव, हमें जिस पॉइंट पे पॉजिटिव मिलता है वो पॉइंट हमारा अप्रोक्सीमेट से डिस्प्लेस कर देते हैं। तो वहाँ से हम अब हटा के a इज इक्वल टू 2 कॉमा b इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3, क्योंकि 3 पे हमें पॉजिटिव वैल्यू 3 पॉइंट पे मिल रही है। तो हम 4 पे ना फाइंड करके 2 और 3 के बीच में फाइंड करेंगे। तो 2 और 3 के बीच में फाइंड करेंगे तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट। तो ये हो जाएगा हमारा x2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू आएगा 2.5। 2.5 x2 ये हो जाएगा 2.5 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2.5 प्लस 1। हम कैल्शियम रखेंगे वैल्यू के लिए, तो कितना हमारा 2.5 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2.5 प्लस 1, हमारी वैल्यू आ रही है -5.875। ये वैल्यू हमारी क्या है, 0 से लेस देन है, मतलब 0 से कम है 875। जब लेस देन है तो हमारी नेगेटिव वैल्यू हमें ए पॉइंट पे मिल रही थी और ए पॉइंट क्या था हमारा 2 था। तो हम अब थर्ड अप्रोक्सीमेट निकालेंगे। तो हम ए की वैल्यू चेंज कर देंगे, ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2.5 एंड बी की वैल्यू हमारी जो है 3, तो 3 रहेगी। अब हम इन दोनों के बीच में रूट फाइंड करेंगे। तो इन दोनों के बीच में रूट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें x3 निकालना होगा। x3 आएगा 2.5 प्लस 3/2 से, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। हमारा आंसर आ रहा है 2.75। 2.75। अब हम इसको इक्वेशन में रखेंगे। 2.75 इज इक्वल टू, हम इससे उस इक्वेशन में रखेंगे तो ये हो जाएगा आंसर इंटू क्यूब माइनस 9 इंटू आंसर प्लस 1। तो हमारा कितना आ जाएगा, -2.9631। तो ये भी अब भी हमारा आंसर कितना में आ रहा है, नेगेटिव में। तो हमारा ये लेस देन है किसके, 0 के लेस देन आंसर अभी आया है। तो फिर से हम ए की वैल्यू चेंज कर देंगे। ए इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.75 एंड बी की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। ये पता पड़ रहा है चेंज कौन सी वैल्यू करते हैं, जो हमें अप्रोक्सीमेट मिलता है x1 x2 x3 उस वैल्यू को रखते हैं हम ए और बी के प्लेस पे। तो हम यहाँ से निकालेंगे फोर्थ अप्रोक्सीमेट। x4 फाइंड करेंगे। x4 हमारा कितना हो जाएगा 2.75 प्लस 3/2। कैल्शियम वैल्यू रखेंगे 2.75 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। हमारा कितना आंसर आया 2.876। ये हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो ये तो पॉजिटिव आएगा। अब हम इसको x4 निकालेंगे 2.875, इसको फंक्शन में रख के देखते हैं कितना आता है आंसर क्यूब माइनस 9 इंटू आंसर प्लस 1। हमारा आंसर आ रहा है -1। तो हम इसे लिख लेंगे 2.875 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2.875 का क्यूब प्लस 1। आंसर हो जाएगा -1.1113। तो ये भी हमारा किससे, 0 से क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है। 0 से कम है ये भी। तो 0 से कम है तो हम ऐसे लिखेंगे इसे। अब भी हमारा आंसर क्या है, ए ही चेंज होगा क्योंकि ए पर ही नेगेटिव वैल्यू मिल रही थी। तो ए हमारा फिर से रिप्लेस हो जाएगा 2.875 और बी हमारा 3 रहेगा। ठीक है। अब यहाँ से हम फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। फिफ्थ अप्रोक्सीमेट, तो यहाँ से x5 निकालेंगे 2.875 प्लस 3/2। देखते हैं क्या आता है 2.875
875 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 हमारा आ रहा है 2.9376। इसको हम x5 निकालेंगे, ये निकालेंगे हम x5, fx5 हमारा हो जाएगा 2.9376 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2.9376 प्लस 1। देखते हैं आंसर कितना आता है। हमारा आंसर आया है इस बार -0.090। तो कहीं ना कहीं देखो कि ये आंसर जो है नियरली जीरो है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस the root of this equation is 2.9376। तो हमारे रियल रूट हमारे कौन क्या हुए, ये 2.9376। तो ये हमारा एक ऐसा पॉइंट है 2 और 4 के बीच में जिसपे कहाँ पे ये अप्रोच कर रहा है जीरो के लिए, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं वैल्यू जीरो के लिए अप्रोच कर रही है। 2 और 4 के बीच में ये एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे जीरो के लिए वैल्यू अप्रोच कर रही है फॉर गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन हमारी दे रखी है उसके लिए। तो हमारा यही हमारा क्या है, रियल रूट हो जाएगा। दैट्स इट, ये हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ x³ माइनस x इज इक्वल टू 0, करेक्ट द 4 डेसिमल प्लेसेस ऑफ द बाइसेक्शन मेथड। हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक क्या है इसके रियल रूट फाइंड करने हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्या हमें गिवन पॉइंट नहीं दे रखे हैं कि किसके और किसके बीच में हमें फाइंड करने हैं, किस किस पॉइंट पे। तो सबसे पहले हमारा fx क्या है, हम fx को लिख लेंगे। fx है हमारा x³ माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब हम 1 के लिए इधर लाएंगे माइनस क्या हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे a इज इक्वल टू 0 पे, a इज इक्वल टू 0 पे देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। तो a ये क्या हो जाएगा हमारा, a इज इक्वल टू 0 पे हो जाएगा 0 माइनस 0 माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा 1 मिल रहा है माइनस का। अब हम 1 पे रख के देखेंगे, हम यहाँ पे देन हम 1 पे चेक करेंगे 1 पे हमें क्या मिल रहा है। तो जब हमने 1 पे चेक किया, 1 का क्यूब किया, 1 क्यूब माइनस 1 एंड देन माइनस 1, तो हमें इस पर भी माइनस 1 मिला। तो हम जो 0 हमने लेके आए थे उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से, क्योंकि अब मैं 0 के और 1 के बीच में नहीं ढूंढूंगा। अब हम यहाँ पे 2 को चेक करके देखते हैं। x की प्लेस पे जब हम 2 रखते हैं तो हमें 5 मिल रहा है। तो जब हमने a इज इक्वल टू 1 रखा था तो हमें मिला था -1, और b इज इक्वल टू जब हमने 2 रखा है तो हमें मिला है पॉजिटिव का 5। तो a पे तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही थी एंड b पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो a की वैल्यू, और यहाँ पे हम x निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी अपॉन 2। इस बार हम टेबल फॉर्म में आंसर को निकालेंगे, जिससे कि क्या है कि आंसर हमारा जल्दी से जल्दी आएगा। उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है वो, उससे पहले निकाला था वो बहुत टाइम लेता है। इस सेम वही प्रोसेस है, बस हम टेबल फॉर्म में करेंगे जल्दी हो जाएगा, या fx1 निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने कितना लिखा, 1 लिखा, और यहाँ हमने कितना लिखा, 2 लिखा, और देन x फाइंड करने के लिए हम सिंपल वही 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, हमारा आ गया 1.5। 1.5 को हम fx में रखेंगे। तो fx हमारा क्या है, x³ माइनस x माइनस 1, हमारा आंसर आ रहा है 0.875। तो ये आंसर पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन क्या है, 0 से ग्रेटर देन है, 0 से बड़ा है आंसर। तो हम यहाँ पर इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, मतलब पॉजिटिव वाली वैल्यू चेंज और नेगेटिव वाली वैल्यू वही रहेगी। तो हम इन दोनों पॉइंट के बीच में अब जब फाइंड करेंगे तो देखते हैं 1 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2, ये हमारा हो जाएगा 1.25। अब हम इसे फंक्शन में रखेंगे उसी में। तो फंक्शन में जैसे ही हम रखते हैं माइनस एंड माइनस 1, तो हमारी वैल्यू आ रही है इस बार क्या है, 0 से लेस देन वैल्यू है। तो -0.296, ये क्या हमारा 0 से कम वैल्यू है। तो जैसे ही 0 से कम वैल्यू आए तो हम इसके लिए रिप्लेस करेंगे नेगेटिव टर्म पे। तो नेगेटिव टर्म की वैल्यू चेंज हो जाएगी हमारी, और ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच में देखते हैं। तो ये कितना हो गया, 1.25 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2, हमारा आ गया 1.375।
इस पे फंक्शन की वैल्यू देखते हैं, सॉरी माइनस, इस पे आ गई हमारी वैल्यू 2.2246। तो ये क्या 0 से ग्रेटर है, तो इस बार वैल्यू हम इसको रखेंगे एज इट इज़, और ये वैल्यू हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव वाली वैल्यू चेंज। अब इन दोनों के बीच में देखते हैं 1.25 प्लस 1.375 डिवाइड बाई 2, आंसर आ गया हमारा 1.3125। अब इसको हम fx में रख के देखेंगे क्या आ रहा है। ये आ रहा है हमारा माइनस का 0.051, ये लेस देन है, तो इस बार फिर से हम नेगेटिव वाली वैल्यू चेंज करेंगे, तो नेगेटिव वाली वैल्यू हो जाएगी 3.125, और पॉजिटिव की वैल्यू एज इट इज रहेगी, क्योंकि हमारा आंसर फंक्शन का क्या है, नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव वैल्यू चेंज हम इन दोनों पॉइंट के बीच में फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 1.3125 प्लस 1.375 डिवाइड बाई 2, आंसर आ गया हमारा 1.34375। हम इसको फंक्शन में रख के देखते हैं, देखेंगे फंक्शन में क्या आंसर आ रहा है हमारा, माइनस, अब हमारा आंसर आया 0.0826, 0 से बड़ा है, बट देखो कहीं ना कहीं अप्रोच कर रहा है कि ये हमारी वैल्यू 0 के अप्रोक्स में पहुंच चुकी है, मतलब अप्रोच कर रही है, तो हमारा रियल रूट कहीं ना कहीं यही होगा। और उसने क्या भी रखा है कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही हमें निकालना है, तो 4 डेसिमल प्लेस तक ये आ रहा है हमारा आंसर, तो हम इसको आंसर को इसी को पॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि उसने बोल रखा है कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको टेबल को हम बंद करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं हम, हेंस द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज 1.32125, ये हमारे क्या है, इसके रियल रूट है, एंड आंसर। Wiggle, wiggle. Like